Assalamu alaikum, grade 6. This is chapter number 1, and we are at page number 14. The topic is Who Lives on Water. It's strange. You've never thought, there are some animals that live in water, but you've never heard about the people who live on water. So there are people who live on water. We call them gypsies. They are called river gypsies. Basically, if you look at the map, you will find out this is the Bangladesh, and mostly river gypsies are found in the delta of in river delta in the Bangladesh. Okay. रिवर जिप्सीज होते क्या हैं? रिवर जिप्सीज लिव एंड वर्क ऑन देयर बोट्स. रहते भी बोट्स पर हैं और वर्क भी बोट्स पर ही करते हैं. दे आर रीनाउंड बाय देयर स्किल्स ऑफ कैचिंग स्नैक एंड हैंडलिंग स्नैक्स. उनके स्किल्स में क्या है कि वो स्नैक्स पकड़ते हैं और स्नैक्स को हैंडल करते हैं. ठीक है. नाउ द राइटर ऑफ द स्टोरी, basically Nick Middleton, he meets a person and his friend Babu in the India, and then he finds out river gypsies over there. Okay. बेसिकली जिप्सीज एक वर्ड है जो इजिप्ट से आया था. कहा जाता है कि ये लोग इजिप्ट से ही बेसिकली ट्रांसफ़र हुए हैं. थ्रू आउट द वर्ड दे आर फाउंड नाउ, एंड द वर्ड जिप्सीज केम फ्रॉम द इजिप्ट एज वेल. ओके. ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? रोमानी लैंग्वेज बेसिकली ये बोलते हैं, पर अब ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. ओके. सो वर्ड पूल you will find out in your summer pack. It is written over there. I want to show you a video in which you can easily get the gist of river gypsies कि वो actually होते क्या हैं. Okay. So I'm going to play a video for you guys. These are the river gypsies. These are the people who are living in the boats, and they this is their houses. They live and work in the boats. This is their house, this one, if you can clearly see. It's a woman working over here, and you will see कि किस तरह ये लोग यहाँ पर रहते हैं. This is their houses. ज़्यादातर basically they live on the boats. These are the ladies working over there. Okay. Fine. You can see one of the river gypsies in the picture as well, and you can get the idea कि ये क्या होते हैं या ये क्या करते हैं. Okay. Now the person Nick, he meets up his friend Babu, and they were standing over there, and वो देख रहे थे कि जो snakes हैं, there were 12, half of a dozen, 6 snakes over there. ठीक है. वो उनको बॉक्सेस में रखते थे, निकालते थे. they were winding like green bangles. वो जिप्सीज के बाजुओं पे ग्रीन बैंगल्स की तरह इधर उधर फिर रहे थे. सडनली क्या होता है कि एक ओल्ड मैन आता है और वो जिप्सीज के कान में कुछ कहता है. ही विस्पर्स समथिंग इन द ईयर. ओके. नाउ दे क्वैक्स एवरीथिंग. वो सब कुछ जो है जल्दी से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं. दे कलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग. ठीक है. अब क्या होता है कि क्राउड के साथ साथ वो कहता है, जो निक है वो बताता है कि मैं भी क्राउड के साथ चला गया, एंड वी वेंट टू अ हाउस. और हाउस में जो था वो बहुत ही करीब था एक फ्लडेड फील्ड के. फ्लडेड फील्ड मतलब जहाँ पे भी सैलाब आया हो. ओके. फ्लड, सैलाब. ओके. तो अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि सबसे पहले जैसे वो एंटर होते हैं ना, तो वो अपने हाथों में ना मिट्टी लेते हैं, उसको रब करते हैं, एंड देन दे स्मेल दैट. अब उसको स्मेल करते हैं तो उसमें से फ्रेश की स्मेल आती है. देन जो एक रिवर जिप्सी होता है वो अपने फ्रेंड को बताता है कि दे आर हियर. कौन है यहाँ पर? नाउ यू विल सी. अब क्या होता है, सारा क्राउड अंदर जाता है, और एंट्रेंस की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि रूम में एक साइड पर बेड था और साइड पर कुकिंग पॉट्स. जैसे पाकिस्तान में भी यूजुअली पुराने ज़मानों में होता था कि शेल्फ बनाकर उसके ऊपर बर्तन वगैरह सजाते थे ना, तो इसी तरह इंडिया में भी होता. तो वो शो करता है कि वो साइड बोर्ड पे
बर्तन लगे हुए थे और कहते हैं हम अंदर गए हैं, तो वो देखते हैं ना लोग के फॉरेनर आया है, कोई अंग्रेज़ आया, तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। तो प्रोटोकॉल देने के लिए ना दे टुक हिम निक टू द बेडरूम, और उसको जाकर ना कहते हैं कि सेफेस्ट प्लेस यही है ताकि यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। अब क्या होता है कि फिर कमोशन होती है, थोड़ी सी विस्परिंग होती है क्राउड में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक रिवर जिप्सी जो है ना वो जल्दी से एक स्नेक को साइड बोर्ड के नीचे से निकालता है। जब वो निकालता है ना तो वो जल्दी से स्नेक उसकी बाजू को काटने लगता है, तो वो बड़े उसको ना स्किलफुली हैंडल करता है, ठीक है, और उसको प्रिवेंट करता है कि वो उसको स्ट्राइक कर सके, उसको काट सके, उसको मार सके। उससे पहले वो उसको बचा लेता है एंड देन वो उसको एक बॉक्स में रखता है। अभी यहाँ पर गेम ओवर नहीं होती। अब क्या होता है कि वो एकदम से जो दूसरा वाला रिवर जिप्सी होता है ना, जिसने पर्पल स्कार्फ पहना होता है, वो वाला रिवर जिप्सी बेड के नीचे जाता है और उसके नीचे से एक और कोबरा निकालता है। नाउ देयर वर 2 कोबराज ओवर देयर इन दी हाउस। कोबराज कैसे फ्लड के ज़रिए वो अंदर आए, एक साइड बोर्ड के नीचे था और एक बेड के नीचे था जिसके ऊपर निक खड़ा था। ओके, अब जब वो उसको निकालता है ना तो वो बोलता है हस्बैंड एंड वाइफ, बाबू कहता है, ठीक है। कोबराज आर फेथफुल पार्टनर्स, कोबराज फेथफुल पार्टनर्स होते हैं और ये हमेशा इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ निक्स एक्सपीरियंस एंड अबाउट रिवर जिप्सीज। कॉम्प्रिहेंशन के आंसर क्वेश्चंस आपने करने हैं। व्हाट कॉज द स्मॉल कमोशन इन द क्राउड, किस चीज़ ने कमोशन हरकत पैदा की थी। तो old man came and told them that there is a snake in his house. Why did the gypsies immediately start to put their snakes back in their boxes? Because they were supposed to go to the old man's house and get the snakes, catch the snakes. How did the river gypsies know that there was a snake inside the house? उनको कैसे पता चला? They smelled the earth and it smelled of fish. If the earth smells of fish, then the men know there is snake inside. Okay. Fourth question is how did the old man show his pleasure at seeing a foreigner? वो किस तरह pleasure show करता है? He beckons him into his bedroom and points towards the bed. Okay. Last one is why didn't the snake from underneath the sideboard bite the man? उसने मैन को क्यों नहीं काटा? Because he handled him so skillfully. इसने बहुत अच्छे से उसको ट्विस्ट किया and prevented the snake from striking him. Okay, looking closely के आंसर्स हैं, ये आपने सिर्फ go through करने हैं, ठीक है, and these all answers are in your summer pack as well. How does the writer describe the way the snakes were winding around the gypsy's wrist पर कैसे वो वाइंड कर रहे थे ग्रीन बैंगल्स की तरह. Why has the writer used the word horror and delight to describe the way the crowd was feeling? Basically 9th line में उसने बताया कि horror and delight. Horror का means they were fearful कि वो snakes भी थे but they were very excited to see the snakes as well. What word of our disturbance is used twice? Commotion. Okay, what were the people in the word thinking when they let out a collective gasp? वो क्या सोच रहे थे कि you know that snake might have bitten the person. Okay, जब वो सरप्राइज होते हैं बट साथ ही वो रिलीव हो जाते हैं कि चलो इन्होंने नहीं काटा, ठीक है. Why is what बाबू about the cobras being husband and wife funny? बाबू कहता है ना कि वो their husband and wife. So why was it funny? Because snakes don't get married, उनकी शादी नहीं होती, so it's funny. Now you will learn the glill of this chapter and these answer questions. You can confirm and affirm these questions from your summer pack as well.